हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार और मैं अभी नहा के आई हूँ। दोपहर का 1:30 बज रहा है। बहुत लेट हो गई आज मैं नहाने में, क्योंकि मैंने हेयर कलर करे थे। मुझे कितना 1 महीना हो रहा होगा हेयर कलर करे हुए। तो ना मैंने हेयर कलर किया, उसके बाद डुगू चला गया था पापा के साथ, फिर आ गया वापस। उसको मैंने उसका लंच पैक करके दिया था, तो लंच उसने कर लिया अपना। नाश्ते के टाइम पे नाश्ता यहाँ से करके गया था। अब मिस्टर को लग रही है भूख, तो मैं आटा आलू बना रही हूँ। लोगों के लिए बैठ गई है, अभी मोटर जस्ट बनी थी। यार तो बच्चे ना मेरे पड़ गए हैं पीछे, और वो पड़ गए हैं आलू के पीछे। आलू फ्राई वो गिरेगा जी। तो मैं थोड़े से ना पराठे बना रही हूँ और आलू फ्राई करके इन लोगों को दे रही हूँ। तो मैंने सुबह टिफिन में इसके आलू ही फ्राई करके दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसने आलू वाला सेक्शन खा लिया। एंड डुगू को मैं हमेशा से बोलती हूँ कि वो आलू बेबी है, तो उसे फिर से आलू चाहिए। तो दिखा रहा है कि ये वाला खा लिया है और खाना रखा हूँ। आई मैंने खोला था सुबह आलू का, हमें लग रहा है ख़त्म हो जाएगा ये। थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा से बना रही हूँ और फिर पीऊँगी चाय। मेरा गला जो है वो गया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ले रही थी आधी कटोरी मिलेट्स। तो थोड़ा डाइट चेंज करी है मैंने अपनी, और मैं अब सिर्फ हेल्दी खा के अपना वेट सच में कम करने वाली। मेरा वेट नहीं कम हो रहा था क्योंकि तो यहाँ मैंने भिगो दिया था इसे, और इसको मैंने कहीं देखा था कि अच्छे से वॉश करना चाहिए 4-5 बार, एंड देन इसको 2-3 घंटे आप फुला के रख लो। अब मैंने यहाँ पे वो मिलेट्स का काम किया, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे दो आट इडली के लिए बैटर के लिए मैंने चावल जो है वो डाले। उसके बाद मैंने ना ये वाले देव्या प्रीमियम राइस मंगवाए थे। तो मैं ना बहुत सारी ना वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, जिसमें जो राइस का टेक्सचर पता चल पाए। मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरे को लगा आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। तो काफ़ी किफ़ायती चावल है ये, 5 किलो का पैकेट मैंने मंगवाया था। एंड क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है राइस सिलेक्ट करने में, क्योंकि कोई वीडियो नहीं मिलती, इसलिए मैंने एकदम क्लोजअप शॉट्स लगाए हैं आप लोगों के लिए। तो फुल बासमती है ये, और बनता ही बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो राइस है वो रखे हैं, और बीच में कुछ रखा है मैंने पन्नी। वो ना जब डुगू जिया होते तो उनके आशीर्वाद के वो रहते हैं ना, जो देते हैं बधाई में। तो उससे कहते हैं आपका जो राशन का वो रहता है वो बरकत आती है। तो मैं ऐसे ऐसे पन्ने में बंद करके रखती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 1 कटोरी उड़द दाल ली है, तो ये लिए है 3:1 के प्रपोर्शन में। देन मैं इसको भिगो दूंगी। इस बीच में बच्चों के आलू बन रहे थे और जिया सो गई थी। तो जिया खाना मांगते मांगते ना कभी भी सो जाती है, फिर जब तक मैं खाना रेडी करती हूँ। तो उसके लिए ना 10-15 मिनट की पावर नैप भी सफिशिएंट रहती है। तो मैंने सब कुछ भिगोने वाला काम किया। फिर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ उनके फेवरेट अजवाइन के पराठे, और ये जो है ये इनको इतने पसंद है जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। दे जस्ट लव 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 इट। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस में काटा है इसको। उसके बाद चारों को मैं चिपका दूंगी। इसमें जो लेयर आती है ना, वो लेयर आप कभी भी देखना, बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मैंने जब से इनके पराठे बनाने शुरू किए, मैं यही वाले पराठे इनको देती हूँ, चाहे फिर टिफिन में दे रही हूँ या फिर घर में दे रही हूँ। तो ये प्रॉपरली ना 2-3 पराठे आराम से खा लेते हैं। तो बच्चों के पराठों का साइज ये थोड़ा छोटा रखती हूँ, ताकि उनको वो क्यूट लगे। एंड यू कैन सी ये बहुत अच्छा लाइक छोटे छोटे पराठे हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे घी से सेकूंगी। तो इन लोगों के लिए मैं रिफाइंड कम कर देती हूँ, लाइक रेयर ही यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई एम लाइक मेकिंग अ लॉट्स ऑफ चेंजेस अभी डाइट प्लान में। तो वो आपको अभी थोड़े टाइम में दिखना शुरू हो जाएगा, स्पेशली अपने में। यार इन लोगों का खाना पीना मैं नहीं ऑल्टर कर रही हूँ। ये लोग जो खाते हैं वो खा सकते हैं घर का। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पराठे हो गए। तो काफी गर्म था, वरना मैं आपको चारों लेयर उठा के दिखा देती। तो एक एक लेयर निकालते हैं, कुछ क्रिस्पी होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, एंड दे जस्ट लव 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 इट। तो यहाँ पे डुगू को मैंने बिठा दिया था खिलाने के लिए, वो खा रहा था। इस बीच मेरी चाय हो गई थी, एंड उसके बाद फिर उसे काफ़ी ज़्यादा कफिंग हो रही थी। तो उसे दवाई दी मैंने, तो वो दवाई खुद से ले लेता है। उसे पता है कि दवाई से वो ठीक हो जाएगा। तो दवाई में दिक्कत डुग्गू नहीं करता है, जिया करती है। और उस रूम में वो लोग खेल रहे थे, तो उनका परमानेंट रूम है वहाँ पे, फर्श पे वो खिलौने डाल के इनके ऑफिस के लिए मंदिर लेना है और बारिश होने वाली है, तो ये आ रहे थे। नेट हो गया है, और 2 दिन से ना इनकी बड़ी याद आती है मुझे। आ गया हाँ। तो अब है 4। तो मंदिर हम लोगों ने जहाँ से लिया था उन्हीं के यहाँ से लेंगे। ये वाला मंदिर मेरे को 2500-3000 का पड़ा था शायद से, और प्राइस टैग लगा था। आई एम नॉट श्योर। इनके लिए लेंगे हम छोटा मंदिर।
तो अभी मैं थोड़ा सा अपने कपड़े वपड़े पहन के वो रही थी। हम सोच रहे थे कुछ गणेश जी भी देख सकते हैं बीच में। सब कुछ भीगा हुआ है, भिगो के रखा हुआ है मैंने। आके वो सब पीसूंगी, देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। हम लोग ऐसा रहता है कि हम निकलते हैं तो फिर लोग गार्डन भी ले जाएंगे, कहीं घुमा के भी ले आएंगे। डिनर विनर का कोई प्लान नहीं है क्योंकि यार ऑब्वियसली मेरे को बाहर नहीं खाना है। तो चलो चलेगा। तो ये जो टॉप है ये है मेरा प्रेगनेंसी वाले टाइम का टॉप। हाय, हाउ आर यू? हाँ मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ। तो ये है नेक्स्ट डे, मैंने आटा पीस के रख दिया था एक रात पहले एंड यू कैन सी ये फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हो गई है। तो यार मेरी ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए ब्लॉग अभी मिस हो रहे हैं। मेरी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कोई भी काम कर पाऊँ। मेरा पूरा गला, नाक और मेरी आज आँख में भी बहुत पानी जा रहा है। मेरी एक आँख पूरी लाल हो गई सुबह जब मैं उठी थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो रही है अभी काम करने में। तो मैं घर ही का काम कर रही हूँ, वही अभी ऐसा रह रहा है कि हो जा रहा है बस, और बाकी का मुझसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को हटा भी दिया था एक दिन के लिए। मैंने उसे क्या बोलते हैं, बर्तन नहीं करवाए, बट मेरी खुद की हिम्मत नहीं साथ दे रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद से कर लूँ। तो यहाँ पे 2 चटनियों की तैयारी की, एक थी टमाटर की चटनी और एक थी मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी राजा और जुगू जिया को बहुत अच्छी लगती है, टमाटर की चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उस हिसाब से मैंने जल्दी से दोनों चटनियाँ रेडी करी। हमारे घर में ना सांभर नहीं बनता इडली के साथ, टमाटर की चटनी कंपल्सरी है, वरना इडली का मज़ा नहीं आता। इडली को तोड़ तोड़ के लगा लगा के खाओ तीखी चटनी के साथ, आपका दिन बन जाएगा। उसके बाद इसमें उड़द दाल, करी पत्ते और राई का तड़का लगाओ। तो यहाँ पे हमारा हो गया था ये वाला खाना भी रेडी। फिर मैंने आटा खाली करके रख दिया। तो मैं राशन लेके आई थी 1 अगस्त को, तो राशन कुछ खत्म हो रहा था तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कहीं जाने की। फिर इस बीच में राजा भी आ गए थे तो मैंने शाम की चाय और जो खाना था वो दे दिया। लोग सोच रहे हैं कौन सा दिन है, तो मैंने कल ब्लॉग शुरू किया था। मेरे मंदिर ले गए तो मंदिर वाली दुकान बंद थी जहाँ मंदिर वो करते हैं, क्योंकि इस टाइप पे गणेश जी का माहौल चल रहा है। तो उसकी दुकान कल बंद थी। तो आए हम लोग, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे सर्दी हुई पड़ी बहुत ज़्यादा। आज बहुत ही ज़्यादा है, कल से ज़्यादा है आज। तो मैंने ना रात में आके मेरी ना इतना सर दुख रहा था कि मेरे से ना कुछ काम नहीं हो रहा था। रात में 1 बजे मैं उठी, मैंने बोला राजा तो मुझे उठा देना, मेरे दाल चावल ख़राब हो जाएंगे। मैंने फिर जाके दाल चावल जो है वो तैयारी करके करा। आ रही बेबी, तभी राजा को खाना दिया, वो ऑफिस से आए। तो आज वो जल्दी आए क्योंकि सैटरडे संडे उनका मार्केट बंद रहता है, जो मार्केट जहाँ पे ऑफिस होता है, बट वो हाफ डे करके आए और अभी मूवी देख रहे थे। तो मैं भी अभी चाय लेने ही जा रही थी, चाय भी बना दी। मैंने बोला शाम हो रही है, 4 बज रहे हैं। तो हम लोगों ने तो खाना खा लिया था तो इनको भूख लगी थी। मैं तुम्हारी इडली फ्राई कर देती हूँ, चटनी इडली और चाय दे दी है इनको कि शाम की चाय भी हो जाएगी। तबीयत ना चल ही रही है, मौसम ख़राब चल रहा है, डुगू की भी खराबी चल रही है, पर डुगू फिलहाल थोड़ा सही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तभी हॉल में बैठने का मेरा कोई मूड नहीं है। तो डुगू के एग्ज़ाम है 7 तारीख से, 7 या 6 टाइम टेबल आया है। तो कुछ वर्कशीट्स हैं जो मुझे पहले सॉल्व करानी, पहले वो क्वेश्चन ही लिखने पड़ेंगे और फिर 7 से इसके पेपर है 16 तक, 2 दिन की छुट्टी के साथ। तो उसमें ओरल भी है, तो इसको ओरल चीज़ें भी सिखानी है, वेजिटेबल फ्रूट स्टिंग वगैरह सब मुझे अभी पढ़ाना है इसे। और मैं सोच रही थी अभी से शुरू करूँगी तो जाके ये कुछ कुछ करेगा। और लिखने वाली दिक्कत मुझे कोई नहीं है, लिखने में ही इज़ लाइक सुपर एक्सपर्ट। अब तो ये बिना उसके भी लिख लेता है, लाइक डॉट्स के, बट ट्रेस के साथ ही एग्ज़ाम उन्होंने लिखा हुआ है कि फिर ट्रेस ही जो है वो राइटिंग एग्ज़ाम है, तो वो सब लिखा रहेगा, उसके ऊपर उसे वो करना है। तो वो मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे बोलने की है कि पोएम तो यार मैं पहले ही बोल दूँगी। डुगू तो पोएम तो मैं पहले ही बोल दूँगी उनसे। तो इनको घुमाने जाना था, थोड़ा वॉक कराने, मेरी ना हो रही हिम्मत यार, अभी मेरा सर गिर रहा है इस टाइम पे। खाना वाना खिला दिया, अब रात में देखती हूँ क्या करना है। इडली रखी हुई है कुछ, मैंने भी खा ही लिया था जब राजा आए थे, इससे पहले मैंने 4 इडली खाई है। और मैं सोच रही स्टीम वगैरह लेके ना थोड़ा सा वो करूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि अब आराम भी नहीं कर पाते, मेरे वो वाले दिन मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं करने देते आराम। मेरी जिया फीड करती है, मैं लेटती हूँ, फीड के लिए लेट जाती है साथ में। तो मेरे को लगता है सच मैं लेट हुई ना, वो ज़्यादा मेरी को एग्जॉस्ट कर देती है। क्या है बे परी? ये क्या है?
ले लिया आपसे। आपसे हर चीज ले लेता है ना ये लोग एक ही चीज पे लड़ाई करते हैं। सबको फ्लाइंग किस करो। यहाँ दिखाओ। और इसका अंगूठा सही नहीं हो रहा है, वो पक्का ही हुआ है, तो देखते हैं यार, दवाई के बाद भी सही नहीं हो रहा है। क्यूटी है सब। रोके आई हो ना तुम। लड़के आए ये लोग। दादी क्यूटी का है। क्यूटी कौन है? दादी आओ। दादी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो डुगू कह रहा है दादी आओ। जिया आप बोल दो। एंड देन फिर अब मैं यहाँ पे डुगू को करा रही थी पढ़ाई। तो डुगू के एग्ज़ाम है तो उसकी कुछ वर्कशीट्स हैं जो उसकी मैम भेज रही है, जस्ट बिकॉज की उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो रही है। बीच बीच में से काफ़ी कफिंग हो गई थी बीच में एक दिन स्कूल में, तो उसे स्कूल से लेके आना पड़ गया था। मैं चाह रही हूँ कि 7 से पेपर है, उस बीच तक मैं उसे बेशक घर में रख के ठीक कर दूँ। और क्योंकि डुग्गू नहीं जा रहा है तो जिया नहीं जा रही है ना, क्योंकि वो अकेले जाएगी तो अभी मेरे को थोड़ा लगता है कि डुग्गू के साथ जाए, जबकि डुग्गू वैसे कुछ इतना ज़्यादा समझता है नहीं, पर फिर भी मेरे को लगता है साथ ही में जाए दोनों बच्चे तो अच्छा है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उसे थोड़ा थोड़ा समझा भी रही थी क्योंकि कुछ नई चीज़ें थी जो वो सीख रहा था, काउंट करके लिखना ये सब। और फिर मैंने यहाँ पे जो पूजा है वो करी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मंदिर में, एंड देन उसकी बैक ऑफ द स्टोरी जो है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा खराब है यार, पता है बादल गरज रहे। मेरे को कल रात को इतना डर लग रहा था कि पूछे मत। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बहुत गंदे बादल गरज रहे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों भगवान जी देखिए, और उसके बाद स्क्रीन की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको मेरे मंदिर में गणेश जी दिख रहे होंगे नाउ, उससे अटैच एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वो हमारे सबसे पहले ऑफिस के सबसे पहले गणेश जी हैं, हम लोगों ने खुद लाए थे, फिर उन्हें स्थापित किया एंड फिर वहाँ पे जब उनका पहला ऑफिस था राजा का। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, ये ही वाला मम्मी ने कहा कि ऑफिस में कर लेना, तो राजा ने दूसरे वाले गणेश जी ले लिए, क्योंकि राजा कह रहे थे क्योंकि अभी मूर्ति जागृत करते हैं ना, क्योंकि पंडित जी तो मंत्र करेंगे ही, तो मैं मतलब कि प्रॉपर जो मूर्ति को जागृत करते हैं पूजा के लिए, क्योंकि ऐसा सच मूर्ति आप रख देते हो पर पूजा आप नहीं कर रहे हो, जागृत नहीं कर रहे हो, तो बोला जाता है। तो राजा ने बोला कि मैं ना दूसरे उनको पसंद आ गया तो उन्होंने वो ले लिया। अब ये वाले गणेश जी थे, ये गणेश जी की सालों से पूजा हो रही है, सालों से पूजा हो रही है, और ये नीचे वाले मंदिर में थे, तो मम्मी ने दिए थे दादा के ऑफिस के लिए। उसका क्या हुआ, मैं ले आई इन्हें। अब मेरा इतना मन गणेश जी इस बार रखने का, मैंने कहा था, और मैंने हमेशा बहुत सालों से रखे। इस साल मेरा साइकिल डेट फंस हुई थी बीच में, तो आई वॉज लाइक यार कौन करेगा, राजा के ऑफिस का भी हो गया, फिर ऑफिस निकल जाएंगे तो पूजा पाठ करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। तो फिर मेरे को बहुत मन था यार, क्योंकि मेरे को लगता है पिछले साल ऐसा हुआ है कि मुझसे बहुत सारी दिक्कतें हो गई, जो लड़ाई झगड़े हुए थे उस टाइम पे, तो गणेश जी आए थे पर उनकी प्रॉपरली पूजा वगैरह कुछ नहीं हो पाई। तो फिर उसके बाद ये मेरे को ये क्या बोलते गणेश जी आए, मैंने उसी दिन ला के फर्स्ट डे पे, क्योंकि ये तो यार पहले से जागृत थे, इनको मैंने मंदिर में बिठाया लड्डू गोपाल के बाजू में और जोत जलाई। फिर मैंने बोला अब ये है मेरे गणेश जी, और वो अब मैंने परमानेंट थ्रो कर दिया। तो मेरे सबसे पहले गणेश जी आफ्टर शादी के कह रहे थे मैं राजा से घूम करके लाइक कहाँ पहले एक ऑफिस में गए, फिर दूसरे ऑफिस में रहे, फिर जब ऑफिस वो हो गया तो फिर नीचे चले गए, फिर तीसरे ऑफिस जा रहे थे, फिर घर ही ले आई मैंने। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरा मन था गणेश जी आ गए। मेरे पास अभी तक एक भी गणेश जी नहीं थे, एक गणेश जी थे जो लेके आए थे, तो बच्चों ने मूर्ति पूरी इतने से थे, वो इतने छोटे से स्टेचू थे, इन लोगों ने क्या किया पूरी मूर्ति उठाई और बालकनी से वो कर दी, नीचे डाल दी। तो इन लोगों को तो पता ही नहीं, डुग्गू और जिया का काम नहीं, डुग्गू का ही काम है। डुग्गू 2 साल के आसपास करा होगा, तो चढ़ के उसने वहाँ से, तभी मैं रसोई थोड़ी साफ करनी आई थी, मैं सोच रही हूँ यार लोगों के ना मठरी बना देती हूँ। एंड मैं बना रही थी यहाँ पे मटरी। मैंने इसमें डाला है मैदा, सूजी और अजवाइन, नमक। तो ये जो मठरी ट्रीट है ये है स्पेशली फॉर जिया। तो कुछ टाइम पहले जब हम बांधवगढ़ जाने वाले थे तो मैं कुछ सूखा नाश्ता खरीद के लाई थी, उसमें थी सुहाली बोलते हैं इसे। तो ना जिया को इतनी पसंद आ गई कि पूछे मत, तो वो पर बासी टाइप की थी तो मैंने फेंक दी। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, उसे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने बोला बेटा मैं तेरे लिए बनाऊंगी। फिर मेरी तबीयत जितनी भी खराब थी मैंने बोला कि मैं बना के ही रहूंगी, क्योंकि मैंने
उसे प्रॉमिस किया था। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है इसे बेला, पतला पतला काटा और उसके बाद फिर इसे तेज गैस पर डाला, फिर इसे मीडियम गैस पे पकाया। इस तरह से जो हमारी मठरी थी वो रेडी हो गई। और आज मुझे प्रॉपर माँ वाली फीलिंग आई। जब हमारी माँ, जब मैं हॉस्टल आती थी ना, तो मेरी मम्मी काफी सारा सूखा नाश्ता बनाती थी, जो कि आप जैसे कभी टिफिन नहीं आया है या शाम में आप चाय ले रहे हो, तो उसके साथ आपको बहुत लाइक लड्डू बना दिए, मठरी बना दी, मीठे शक्करपारे बना दिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी मुझे हॉस्टल के टाइम पे बना बना के देती थी। फिर जब मैंने गैस रखी थी अपने उस टाइम पे हॉस्टल में ही किचन में, एक छोटा सिलेंडर वाला गैस आती है जो, तब वो अपना मतलब दाल और पता नहीं क्या क्या पैक करके देती थी। तो वही वाली फीलिंग आ गई मुझे। मैंने जल्दी जल्दी से ये स्पेशली जिया के लिए बनाई, एंड जिया ने इतने अच्छे से खाई है कि अभी थोड़ी सी बची है। वो ना शाम में दिन में कटोरी में लेती है और वो खाती रहती है। तो अब मैं जिया के लिए ये हर 4-5 दिन में बना दिया करूँ, क्योंकि साफ तेल है, घर का तेल है। तो ये देखिए वो काफी क्रिस्पी हमारी सुहाली जो है वो बन के हो गई थी तैयार। एंड मुझे कितना भी आराम करना हो मैं आराम नहीं कर सकती। मतलब माँ का जो बच्चों के प्रति रहता है एंड सेम पता है बच्चों का भी रहता है माँ के प्रति बहुत। पापा को भी बच्चे बहुत, ऐसा नहीं कि पापा से नहीं रहता। तो क्या हुआ था, डुगू को ना अभी एक ट्रॉमा हो गया है एंड उसे आप कार में नहीं छोड़ सकते हो। अगर राजा गए हैं कहीं पे थोड़ा सा भी उतरे हैं तो डुगू रोना शुरू कर देता है। और वो ट्रॉमा उसे किसी कारण से हुआ था, तो ये लोग ना ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाते थे पापा के पीछे से। तो राजा और डुगू गए थे अभी कुछ दिन पहले। ये लोग राजा और डुगू ही जाते हैं अकेले में। तो ये लोग गए थे कुछ दिन पहले और राजा 2 सेकंड के लिए इसके लिए ही आई थिंक फ्रूटी लेने के लिए उतरे हैं। कार में चाबी लगा के छोड़ दी इसने, कार ऑन करके कार को चाबी से दबा के लॉक कर दिया एंड ये कार में लॉक हो गया। विंडो नहीं खुली हुई थी क्योंकि एसी चला था, विंडो खोल के ही रखी। अब उसने कार ऑफ कर दी। अब कार ऑफ कर दी तो की से वो खुले भी ना कार। अब वो समझा रहे हैं उसे कि चाबी घुमा चाबी घुमा चाबी घुमा, खुलेगी खुलेगी। फिर वो थोड़ा पैनिक हो गया, रोना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी समझ में आया नहीं उसे, पर उसने कुछ भी करके विद इन 5 मिनट्स चीज़ों को ओके करके जो कार है वो खोल दी अंदर से, ठीक है। फिर जाके उसको इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गया है वो कि जैसे ही पापा कार सीट से जाते हैं वो रोना शुरू कर देता है। तो एक सीन है हमारे साथ कि राजा अगर हमारे साथ गए हैं तो वो कार से उतर नहीं सकते, और अगर कार से उतरे हैं तो डुगू में पता थोड़े फियर्स बहुत ज़्यादा हो गए। पता नहीं यार डुगू डरने लगा है। पहले डुगू डरता नहीं था, अब डुगू छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डर जाता है। मुझे नहीं मालूम वो इतना पैनिक क्यों होता है। कि अगर हम 3 हैं, क्या बोलते हैं, मैं डुगू और जिया अभी रुक रहे हैं और पापा जा रहे हैं, तो भी वो कुछ टाइम बाद पैनिक कर जाता है कि पापा बुलाओ कॉल। फिर मैं कॉल करती हूँ, पापा आओ पापा। मतलब उसको ऐसा है कि चारों लोग साथ में रहे, पता नहीं है उसको कुछ अंदर से फियर है या क्या है। कुछ तो उसके अंदर ऐसा जगह है जो कि मैं अराउंड मान लो आप 1 महीने से नोटिस कर रही हूँ। कार वाला अभी हुआ है पर 1 महीने से नोटिस कर रही हूँ कि अगर हम कहीं बाहर भी गए हैं तो पापा इनके थोड़े से भी अलग जाते हैं, डुगू पैनिक हो रहा है, बहुत जल्दी पैनिक हो रहा है। तो अभी उसमें एक चीज़ आई है कि बहुत डरने लगा है चीज़ों से, कि गलती से भी लाइट चली गई, कुछ हो गया। आई थिंक एक इमोशन है, अ फॉर्म ऑफ इमोशन, वो उसमें ऐड अप हुआ है। जिया में अभी नहीं है, लाइक जिया फियरलेस है, डुगू फियरफुल हो गया काफ़ी। तो बस यही था यार। तो वही रहता है ना, बच्चों का माँ बाप से बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी उसका पापा से भी बहुत वो है कि पापा को वो करता है वो। तो इसी बात पे एक बात याद आई मेरे मम्मी के साथ में। मम्मी ने मेरा फ़ोन मेरे को लगा था जिस दिन ब्लॉक किया था, उसके एक दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि अपनी मम्मी का भी ख्याल रख लिया करो, कॉल करती हैं तो कॉल बैक कर लिया करो। तो मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है, बट मैं डाल भी दूंगी, पर अच्छा नहीं लगता है ना अपने फैमिली वालों को ऐसे गलत ठहराना। इट वाज अ नेटवर्क इशू। और क्या हुआ था, मेरी 23 अगस्त को अपनी मम्मी से बात हुई थी। उसके बाद फिर हम बांधवगढ़ चले गए। जब हम बांधवगढ़ गए तो वहाँ पे आई थिंक नेटवर्क इशू था, क्या इशू था मम्मी कह रही है। उन्हें कॉल किया, मैंने मम्मी को स्क्रीनशॉट भेजा है, पर उसमें मम्मी का एक मिस कॉल नहीं है। उनका लास्ट कॉल जो पिक रिसीव्ड कॉल में है तो वो 23 तारीख का है।
उसके बाद मेरी सासू माँ के काफ़ी सारे मिस कॉल हैं, क्योंकि हम वीडियो कॉल करते थे, हम वॉइस कॉल ऐसे वो नहीं करते। वहाँ पे रेस्टोरेंट जो है ना, वहीं पे सिग्नल आता था प्रॉपर, क्योंकि जंगल में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि नेटवर्क इशू रहता है। तो हम लोग चले गए थे। 12 बजे मेरी बात हुई थी रात में, जब राजा को विश किया था। सुबह हम लोग निकले हैं, और जब हम निकले उसके बाद से आई थिंक रात में दीपा ने फ़ोटो मांगी बर्थडे की बर्थडे की फ़ोटो भेजना। एंड मैंने एक फ़ोटो नहीं खींची, मैंने एक रील नहीं बनाई, एक फ़ोटो नहीं खींची। राजा मेरे से यही कह रहे थे कि यार फ़ोन भी ले आना है, उसके बाद भी फ़ोटो नहीं खींची, बाद में कह रहे थे आने की, ठीक है। तो वो मांग रही, तो मैंने देखो नहीं थी, मैंने थोड़ा सा मेरे को लगा कि चलो देखते हैं, मैं कल खींचूंगी तो दे दूँगी। एंड मैं भूल गई कि उसने ऐसा कोई मैसेज किया था। अब उनके दिमाग में टेंशन हो गई, उनके दिमाग में ये टेंशन हो गई क्योंकि हमारे घर में काफ़ी टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही थी, स्पेशली इन बिटवीन मी एंड राजा। और वो भी लड़ाई वैसी वाली नहीं, बट राजा का भग जाना है, स्पेशली इन ओकेजन्स, कोई बड़ा त्यौहार है या कोई फेस्टिवल है या कोई ओकेजन है, तो हमारी लड़ाई या कुछ ना कुछ घर में फसड़ फंसती है। तो अब उस दिन राजा का बर्थडे, तो मम्मी को लगा कि यार ये कॉल नहीं उठा रही, कुछ तो हो गया, ठीक है। मतलब कि रिप्लाई भी नहीं किया मैंने, फ़ोटो का ये भी नहीं किया। अब वो उनके हिसाब से उन्होंने कॉल किया, बट मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया। स्टिल मैं अपना कॉल रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ। तो मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया, ना 23 को, ना 24 को, ना 25 को। मेरे पास डायरेक्ट मम्मी का जो कॉल आया था वो कॉल आया है जिस दिन इनका इनॉग्रेशन था, सुबह जो मुझसे मिस हुआ था वो वाले दिन, ठीक है। तो वो कॉल कर रही और उनके हिसाब से मेरे पास नहीं आया है। आई डोंट नो नेटवर्क का इशू था या क्या था, बट मेरे पास अभी तक नहीं है। मेरी मम्मी को वही मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, आपका कोई मिस कॉल नहीं है, और रिसीव्ड होता तो आपको बुरा ही नहीं लगता। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको डर लग रहा, और मैंने इतना सोचा नहीं उस पे जाके कि वो शायद ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, या मैंने नहीं भेजा, क्योंकि मैंने उसका फैमिली ग्रुप जैसे चेक भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रेयर नेटवर्क का वो रहता है। एंड मैंने व्लॉग भी ऐसे अपलोड नहीं किया, एक व्लॉग अपलोड किया था, क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है। बार बार हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ से वाईफाई लेंगे, एंड इतना जंगल, बारिश, तो हम लोग रूम पे ही थे, तो फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं। देन फिर मम्मी ने आई थिंक व्लॉग में बोला होगा ऐसा कुछ अपने कि शाही ने फ़ोन नहीं उठाया, हम डर गए, कॉल बैक भी नहीं आया, ऐसा कुछ ना कुछ बोला होगा। किसी ने उससे गलत वे में लिया या जिस भी वे में लिया, उसने मुझे कमेंट कर दिया। अब मेरे पास कमेंट आया, मैंने बस लाइक कि यार मेरे पास ना कोई कॉल आई, और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने कुछ किया नहीं होता, मैं फंस ज़रूर जाती हूँ। मेरे पास कोई कॉल आई, मैंने फटाफट, फिर भी मेरे को लगा चलो हो सकता है आई हो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मैंने कॉल चेक करे, एंड उसमें कोई भी मिस कॉल नहीं थी। फिर मैंने काफ़ी टाइम, मेरे को गुस्सा सा आ गया था, और मेरे को बहुत जल्दी आ जाता है गुस्सा। मेरे को ना अपने बहुत करीबी लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरे को एकदम ऐसा होता है कि मैं ब्लास्ट हो जाऊँगी। तो मेरे को लगा मम्मी से तो डायरेक्ट बात करूँगी नहीं मैं, क्योंकि मम्मी से डायरेक्ट बात करूँगी तो हो सकता है कि मुझे और ज़ोर से गुस्सा आ जाए। और मैं लड़ लेती हूँ, नहीं मम्मी से मैं लड़ लेती हूँ, मम्मी से, मैं राजा से, दीपा से, पापा से भी हाँ, तो मैं इन 3-4 लोगों से लड़ लेती हूँ, ठीक है, दिल खोल के जितना लड़ना होता है। वो मैं तब इतना वो नहीं सोचती कि क्या है, बट ऑफ कैमरा, ठीक है। तो मेरे को लगा रहने दो, मम्मी को नहीं करती, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। मैंने दीपा को बोला कि क्या मम्मी ने ऐसा लिखा मेरे बारे में, ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मेरे पास तो कोई कॉल भी नहीं आई, और मम्मी को क्या लगता है कि मेरी परवाह नहीं करती है ना, ऑल दिस लाइक जितना भी था मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी, फूट गई उस दिन। अब दीपा कह रही नहीं मम्मी ने तो आउट ऑफ कंसर्न बोला था कि उसने फ़ोन नहीं उठाया, हम डर गए, तो फिर जो भी हो। तो वो वीडियो मैंने देखी नहीं, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ देखूंगी तो मेरा मूड और ख़राब हो जाएगा, तो मैं देखी नहीं। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि शिवानी तो है ही लापरवाह, कभी कभी उसका नेचर समझ में नहीं आता है एंड ऑल दिस। अब मेरे को लगा यार मेरे बारे में इतना गंदा लिख रहे हैं, मम्मी को गलत फहमी हो गई है, ठीक है, और मेरे पास ना कोई कॉल आई। एंड गॉड प्रॉमिस रहा, डुग्गू राजा बोल रही है आप लोगों को, डुग्गू जिया दी 100 अपनी 100 अपने पति की 100, एक कॉल नहीं है, देखो मैं डिलीट भी नहीं करूँगी, तो मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया, जो भी ग्लिच जो भी चीज़ें रही हो। उसके बाद फिर दीपा ने बोला नहीं मम्मी परेशान हो रही थी, मम्मी ने कॉल किया था और तूने कॉल बैक नहीं किया, एंड उसने सब बोला। मैंने बोला नहीं आया भाई मेरे पास कोई कॉल। फिर मैंने बोला ठीक है बनाते रहो वीडियो, और आई थिंक मैंने कुछ बोला, मैंने मतलब मैं तो कभी किसी के बारे में नहीं बोलती कि आप लोग के बारे में कुछ भी बोल रही हूँ। तो मुझे गुस्सा आ गया था, मेरे पास आ रहे थे कमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी का सुबह 10 बजे कॉल आ रहा मेरे पास,
उस दिन था दुकान का इनॉग्रेशन। मैं लड़ झगड़ के भी नहीं, थोड़ा बात बुत करके अपने मन की चीज़ें निकाल के भूल गई। सुबह आई थिंक 10 का टाइम होगा, 10 साढ़े 10 का। तो थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी मेरी और मेरे को लगा पूरा दिन बिजी जाने वाला है, थोड़ा लेट जाती हूँ। तो मेरी हाउस हेल्प को आना था उस दिन, नहीं आना था। तो मुझे झाड़ू पोछे का काम था, बर्तन मैंने करके रखे हुए। तो मेरे को लगा काम नहीं, मैं सो जाती हूँ, क्योंकि पहले 1:30 बजे का मुहूर्त बताया था, फिर 3:30 के बाद का मुहूर्त था, तो काफ़ी सारा टाइम था। तो मेरे को लगा 11:30 12 बजे तक लेट जाते हैं। अगर आप मदर हो ना तो आपको पता है, अगर आप एक बार उठ गए तो आप पूरे दिन नहीं लेट सकते, रात में डायरेक्ट आप सो गए। तो जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता मेरे को लगा लेट जाए, तो मैं लेट गई और मेरी नींद लग गई। मम्मी के 2 कॉल आए और वो मुझसे मिस हो गए, ठीक है। उसके बाद अराउंड 1:30 2 बजे मैं तैयार होना शुरू हुई। जब मैं तैयार होना शुरू हुई उस टाइम में मैंने मम्मी को लगाए कॉल। जब मैंने मम्मी को कॉल लगाया तो मम्मी का एक बार पूरा बिजी गया। उसके बाद आई थिंक वो हो सकता है मैंने जब सुना हो तो वो बिजी जा रहा हो, उससे पहले कॉल गई हो और फिर कटा हो, फिर एक कॉल जाए फिर कटे, फिर कॉल जाए फिर कटे। एंड फिर मुझे याद आया ऐसा तो किसी के ब्लॉक करने पे होता है। एंड सुबह की मिस कॉल थी और कुछ चीज़ें मुझे पता चली थी और मम्मी से मेरी बात नहीं हुई थी, पर दीपा से मैंने बहुत कुछ कह दिया था। मतलब इतना मम्मी के बारे में कुछ नहीं कहा था, बट मैंने ये बोला था जब तक बात पूरी पता नहीं चले ना तब तक मत बोला करो। मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आया था, पर आप लोग मेरे कंसर्न में बात कर रहे हो, बट कुछ लोग उसे नेगेटिव वे में लेके जाएंगे एंड वो मुझे गलत लिख देते हैं आके। मेरा दिमाग ख़राब था, क्योंकि जिस दिन मैं आई थी ना उस दिन ही मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब था। जब मैंने कुछ बातें इनकम्प्लीट बोली थी तो मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी उस टाइम पे। तब मेरे पास एक कमेंट आया था कि अब बात तो क्लियर कर दिया करो, पूरी बात नहीं बताती। तो आज मैं आपको बात ही बता रही। तो अब जाए क्या हो रहा है, कॉल नहीं लग रहा। अब मेरा फिर दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला ना मैंने कुछ किया, वो तो मेरा होता है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं ना 1% की गलती नहीं करूँगी तब मैं फंस जाऊँगी, और जब मैं गलती कर दूँगी तो नहीं फंसूँगी। तो मैं जब नहीं कर रहा होता ना कुछ तो मैं ज़रूर फंसती हूँ। तो मेरे को लगा यार मैंने तो ना उस टाइम पे ना कॉल छोड़ी ना ऐसा कुछ हुआ था। मेरी मम्मी मुझे प्यार बहुत करती है, वो डर जाती है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है तो वो बहुत डर जाती है मेरे लिए कि ये फ़ोन नहीं उठा रही है, इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है, उनको डर लगता है। और बच्चे भी ना मेरे साथ, क्योंकि मैंने मम्मी को जब यहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी मैंने मम्मी को बोला था मैं अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ, मेरे बच्चे देख लेना। फिर मैंने बोला अगर मेरे बच्चे नहीं देख पाते हो तो मैं हम तीनों को ख़त्म कर रही हूँ, फिर आपको किसी को नहीं। मतलब मैंने मम्मी को ऐसा ऐसा बोल दिया, तो मम्मी डरी हुई है। तो उनको यही लग रहा कि कॉल नहीं उठा। मम्मी मेरे को लगा ब्लॉक कर दिया। अब मैंने दीपा को मैसेज किया, दीपा ने रिप्लाई नहीं किया, वो अपनी जॉब पे थी। अब मेरा दिमाग ख़राब, मेरे को कि वो चाहिए था कि भैया उस दिन ऑफिस का इनॉग्रेशन है, अब मुझे उनकी ब्लेसिंग चाहिए। तो मैंने उसे कॉल कर दिया जॉब पे। तो दीपा ने बोला नहीं मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर ऐसा नहीं कर सकती, मैंने बोला ठीक है भाई नहीं कर सकती तो भाई तू फ़ोन कर और बोल कि मेरा अगर नंबर गलती से ब्लॉक हुआ है तो हटवाओ ब्लॉक से। तो फिर दीपा ने फ़ोन किया है मम्मी को। अब मम्मी ने हंसी, जो भी हुई बात हुई हो। फिर मम्मी को मैंने कॉल लगाया तो भी बिजी जा रहा, फिर मम्मी ने मुझे कॉल किया और मम्मी हंस रही, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने मुझे ब्लॉक किया था उस दिन, मैंने आपको बताया नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे ब्लॉक किया था। वो थोड़ा सा गुस्से में से आ गई थी कि एक तो मेरा कॉल नहीं उठाया। अब इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई, ठीक है, कि यार वहाँ पे नेटवर्क का इशू था और इसे मेरा सुबह भी कॉल नहीं उठाया। सुबह का मैंने मम्मी को हंस रही, मम्मी हंस रही थी मेरी कॉल करके। मैं बोला मम्मी आपने मुझे ब्लॉक किया है, सच में आपने मुझे ब्लॉक किया है? और वो हंस रही वहाँ से। फिर मेरे को लगा बेटा मम्मी को ब्लॉक करना आता है, हम लोग मम्मी को बहुत सोचते हैं मम्मी को ब्लॉक करना नहीं आता। मम्मी ने तू ही तो सिखा के गई थी ब्लॉक कैसे करते हैं। मैंने बोला लो भाई मैंने जो सिखाया, मतलब मैं गुरु और मेरे पे आपने हथकंडा अपना दिया। तो मम्मी बोली थी नहीं ऐसे ही चल रहा था तो गुस्सा थी, फिर तो कॉल नहीं उठा रही थी। मैंने बोला आपका बस अभी के 2 मिस कॉल है वो ही नहीं उठाए मैंने और बाकी उठाए, आपको ऐसी गलत फहमी। फिर मम्मी को सारी बातें बताई तो ऐसे गुस्सा होती नहीं ना वो ब्लॉक करती। कोई सीरियस ब्लॉक नहीं था, बट मुझे थोड़ा मज़ा चखाना चाह रही थी। उनको लग रहा था कि मैं कॉल नहीं उठाती हूँ और कॉल नहीं उठाती उसका कॉल बैक भी नहीं करती। फिर मैंने बोला मम्मी मैं आपको ना कॉल लॉग भेज दूँगी, मेरे पास सच में कोई कॉल नहीं आया, ना मेरे पास व्हाट्सएप पे कोई कॉल है। हाँ मैंने दीपा के मैसेज को एक दिन इग्नोर किया था जस्ट बिकॉज मैंने कोई फ़ोटो नहीं खींची ना मैंने कोई रील बनाई। आप जाइए इंस्टा पे चेक कर लेना, मैंने कहीं कोई फ़ोटो राजा के बर्थडे की नहीं खींची। मैंने वीडियो बनाई थी वो भी यूट्यूब पे जो थी डली, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोग प्रॉपरली रेडी तक नहीं हुए थे। वी वॉज लाइक चिल कर रहे थे। तो मैंने बोला मैं बाय गॉड एक फ़ोटो नहीं खींची। उसके बाद फिर
उसके फिर मम्मी ने बोला क्यों बुरा मानती है, मैं तो अपने बच्चों की तरह सबको बता देती हूँ। मैंने बोला आप उनको बच्चा समझ रही हो, उनमें से 95% लोग आपको अपनी माँ भी समझ लेंगे 5% लोग तो नहीं समझेंगे। और वो आके जिनको मुझे गाली देनी होगी ना, वो छोटी छोटी बात पकड़ के गाली देंगे। क्योंकि मम्मी के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि हमें तो नेचर ही समझ में नहीं आता, हमें तो यही समझ में नहीं आता। मतलब बस मौका मिलना चाहिए। बीच में ऐसा भी था यार कि जब मम्मी की तबीयत भी ख़राब हुई थी ना, उस टाइम पे भी मैं बहुत फ्रीक्वेंट कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे घर में बहुत बुरी कंडीशन थी। तब भी दीपा से मैंने मम्मी की पूरी रिपोर्ट्स वगैरह पता करी। मेरा मैसेजेस हैं यार, सब कुछ है यार, हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, मतलब वो बहुत कोमल दिल की है। पता उनको ना, अगर आप कुछ भी बोल दोगे ना तो वो रोने लगती है। मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को पता वही लगता है। मैं इसलिए कभी भी लगता है कि अपनी मम्मी के बारे में बात नहीं करती हूँ। बहुत मतलब शी इज़ वेरी सेंसिटिव, और सोशल मीडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है वो। तो वो एकदम मतलब कहते हैं ना, एक गाय टाइप अपनी सारी बातें बता देती हैं। मतलब इतनी सीधी सादी हैं कि सब कुछ बता देंगी। वो ये नहीं सोचेंगी कि 10 तरह के लोग हैं, 8 तरह की बातें होंगी, ठीक है, और 4 लोग अच्छा करेंगे और 4 लोग बुरा सोचेंगे। कुछ खुद ही के रिलेटिव्स भी होते हैं जो कुछ कुछ करते हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचेंगी, वो बस जो मन में ना वो बोल देती। मेरी मम्मी मन की साफ़ है, मैं भी मन की साफ़ हूँ। बट मैं आजकल बहुत सोच समझ के बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर अब एक ना 200 रुपये का टॉप भी लेती हूँ ना, तो वो मेरे खिलाफ चला जाता है। क्योंकि लोग आपको ऐसे ऐसे जज करने आते हैं। मैं बहुत लंबा ब्लॉग कर दिया मैंने बात में। तो यार ये पूरा क्लियर सच था। मेरी मम्मी के साथ मेरा फ़िलहाल का करंट रिलेशनशिप ऐसा है कि हमारी बातें चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। सेम विथ माई सासू माँ। मेरी सासू माँ से मेरा अभी बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। उनसे मेरी रेगुलर बात होती है, डेली बात होती है, वीडियो कॉल में बात होती है। मेरा भी दोनों माँओं से बहुत अच्छा चल रहा है यार। पर फिलहाल ना मेरा ही खुद के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत लंबा ब्लॉग करती हूँ, बहुत बात करती हूँ यार, और मुझे छींक आने वाली है। गॉड ब्लेस मी। ये मेरी तबीयत ही नहीं ठीक होती, पता जब मैं यहाँ से गई थी उससे पहले भी मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फीवर आ रहा था। जब मेरे घर से चली गई मैं इतनी मस्त मेरी तबीयत से। मैं जैसे ही आई हूँ उसके अगले दिन से मौसम बदला और सेहत ही पलट जाती है। तो चलो यार, मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड, क्योंकि इससे ज़्यादा आँखें नहीं खुलती मेरी। अब मैं कुछ छींकूँ ये 10-15 बार जाके, और जल्दी ठीक हो जाऊँ। मैं बहुत 3-4 दिन हो गए यार, ठीक ही नहीं हो रही यार, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। तो चलो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। आई थिंक मैंने इस पूरा सीन क्लियर कर दिया जो लोग मुझे कह रहे थे। आई लव माई मदर। यार कौन ऐसा बच्चा होता होगा जो अपनी माँ बाप से प्यार नहीं करता होगा। मेरे को अपने माँ बाप से बहुत प्यार है। मैं दूर रहती हूँ, बिज़ी हो जाता है यार, बच्चों के साथ बहुत काम होता है, तो ज़्यादा वो नहीं। पर मेरे को ये पता, मेरा सीना फाड़ के देख लो, मेरी माँ बाप की बहुत लाइक उन्होंने मुझे पाला है यार। ऐसा हो सकता है मैं उनकी केयर ना करती हो, जो भी लिख रहे हैं। आई थिंक बेटे से ज़्यादा ना बेटी केयर करती है, जो कि शायद माँ बाप को ही पता होगा। मेरी माँ दिख रही होगी, उन्हें ही पता होगा कि आप बेटों से ज़्यादा। मैं बताऊँ, मेरी जिया, मेरा डुग्गू, मैं कभी भी आपको वीडियो में प्रूफ दिखा दूँगी। मेरे को एक खांसी आएगी, जिया भागी भागी जाती है, फ्रिज से बॉटल निकाल के आती है। डुग्गू के सामने आजकल मैं ऐसे कर लूँ या खांस भी रही हूँ, बोलूँगी पानी ला दे, पानी ही ला के देता हूँ मुझे। और जिया के सामने एक बार खांसती हूँ, वो लड़की जब तक पानी लेके नहीं आ जाएगी मम्मा, और फिर पानी पिला के पूछती है मम्मा अक्का, मम्मा अक्का। तो वो डिफरेंस मुझे रोना आ रहा है, वो डिफरेंस मुझे अभी दिख रहा है यार। आई थिंक आप समझोगे, बेटा बेटी में होता है। बेटी बहुत प्यारी होती है, फ़र्क वो नहीं होता है, फ़र्क ये होता है प्यार का। तो चलो मिलते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।